कल अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का टॉपिक था। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड एक कॉशी थ्योरम था, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, उसको देखा था। ठीक है, एक उसी से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल है 1 प्लस आयोटा इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे एक बार ये देखते हैं, है ना। जेड स्क्वायर डी जेड 0 to 1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर एफ जेड बराबर कितना है, जेड स्क्वायर। ये वैश्लेषिक फलन, ये वैश्लेषिक फलन है एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 0 से 1 प्लस आयोटा का जो पाथ है, जिस पाथ के अलोंग 0 से 1 प्लस आयोटा यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र है, वो कोई सा भी वक्र हो, हर बार समाकलन का मान हमेशा समान आएगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर वैश्लेषिक फलन। ठीक है, अब अपन को 0 to 1 प्लस आयोटा यानी 0 0 और 1 1 इन बिंदुओं के बीच में इस इंटीग्रल को, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अपना जो ये 0 से 1 1 वाला है, इस पाथ को अपन इस तरह से ले लेंगे, इस पाथ को अपन इस तरह से ले लेंगे। अपना जो एक ये 0 ए और बी, ये 0 0 से 1 1, इसको कुछ दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे। किस तरह से, 0 0 से 1 0, यानी आपका क्या होगा, ओ ए, एक्स एक्सिस पर ओ ए। ठीक है, 0 0 से 1 0। इस पाथ पर जेड का मान कितना होगा, एक्स, जेड बाई 0, जेड का मान होगा x, तो जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इस रियल एक्सिस पर 0 से 1 तक। तो x का जो पाथ होगा, x का पाथ जो होगा वो क्या होगा, 0 से 1 तक। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पाथ होगा, ये रियल एक्सिस है, दूसरा जो पाथ होगा वो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल, है ना, ए से बी तक, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल ए से बी तक। यहाँ पर क्या होगा, जेड बराबर सॉरी एक्स बराबर कितना होगा, 1, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स बराबर 1, तो 1 प्लस आयोटा वाई, और डी जेड का मान कितना होगा, आयोटा डी वाई। यहाँ पे भी लिखना रहेगा अपन कि डी जेड का मान यहाँ कितना है, डी एक्स, ये लिखना रहेगा अपना, डी जेड का मान कितना है यहाँ पर, डी एक्स, यहाँ पर डी जेड का मान कितना होगा, आयोटा डी। ठीक है, और y का जो पाथ होगा, y का जो पाथ होगा, पथ होगा, वो क्या होगा, 0 से 1 तक, है ना। यहाँ पर y का जो पाथ होगा 0 से 1 तक। ठीक है, अब अपन इस इंटीग्रल को इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0 to 1 और जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और डी जेड बराबर डी एक्स, प्लस दूसरे यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक 0 to 1, है ना, 1 प्लस आयोटा वाई, जेड का मान का स्क्वायर और आयोटा डी जेड बराबर आयोटा डी वाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाता है अपना एक्स क्यूब बाय 3 और ये मान 0 to 1 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा वाई, है ना, का क्यूब बाय 3। ठीक है, और ये आ जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो 0 से 1। ठीक है, इसको अपन अगर सॉल्व करें तो ये 1/3, है ना, और प्लस ये भी आपका 1/3 और 1 प्लस आयोटा का क्यूब माइनस y0, तो यानी 1। ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2/3 प्लस आयोटा 2/, ये किसका मान आ गया, इस
कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का, जहां पर एफ जेड बराबर है जेड स्क्वायर, और अपन को इंटीग्रेट करना है अलोंग सी, यानी अलोंग 0 to 1 प्लस आई। उस केस में इसका मान यह, इस तरह से अपन कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का मान निकाल सकते हैं, और भी दूसरे इंटीग्रल अगर हैं तो उनका अपन मान निकाल सकते हैं। इसके बाद एक थ्योरम है कॉची थ्योरम, जो अपन ने पहले भी देखा था, है ना। कॉची थ्योरम अपन ने देखी थी, कॉची थ्योरम। उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि किसी एकश संबद्ध प्रदेश जी में, एकश संबद्ध प्रदेश जी में सी कोई क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, और एफ डैश जेड सतत है, एफ डैश जेड सतत है, तब सी कोई जी के अंदर संवृत वक्र इस प्रकार से होगा कि सी के अलोंग लाइन इंटीग्रल 0, ठीक है। ये था कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम को बाद में एक साइंटिस्ट थे गॉर्सन, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि इसमें से ये जो कंडीशन थी फंक्शन एफ डैश जेड के सतत होने की जो कंडीशन थी उसको हटा दी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने नया थ्योरम दिया, वो नया थ्योरम कहलाया कॉची गॉर्सेट थ्योरम या कॉची फंडामेंटल थ्योरम, कॉची फंडामेंटल थ्योरम या कॉची गॉर्सेट थ्योरम। कॉची गॉर्सेट थ्योरम या कॉची फंडामेंटल थ्योरम। उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि यदि एकश संबद्ध प्रदेश जी में, यदि एकश संबद्ध प्रदेश सिंपली कनेक्टेड डोमेन, उसकी डेफिनेशन अपन आगे देखेंगे, यदि एकश संबद्ध प्रदेश जी में सी कोई संवृत क्लोज संवृत वक्र या कंटूर हो, तब सी संवृत वक्र एकश संबद्ध, इसमें यही वाली डेफिनेशन तो लिखी है, थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, सी तथा तथा सी कोई संवृत वक्र हो तो सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, ठीक है ना। एक संबंध जी में, सॉरी थोड़ा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना, मैं एफ जेड वैश्लेषिक फलन तथा सी कोई संवृत वक्र हो तो सी के अलोंग लाइन इंटीग्रल 0 होता है। ये है कॉची फंडामेंटल थ्योरम या कॉची गॉर्सेट थ्योरम। इसमें जो कंडीशन थी फंक्शन एफ डैश जेड के सतत होने के लिए, कॉची ने जो थ्योरम दिया था उसमें ये था फंक्शन एफ जेड सतत है, वो कंडीशन यहाँ से गॉर्सेट ने हटा दी और नया थ्योरम बन गया कॉची गॉर्सेट। इस थ्योरम का जो प्रूफ है, इस थ्योरम का प्रूफ है वो एक लीमा के हिसाब से प्रूफ करेंगे, है ना। एक लीमा है, प्रमेयिका है, उस प्रमेयिका के हिसाब से इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। लीमा का जो प्रूफ है, लीमा का प्रूफ वो अपन को नहीं करना है, केवल लीमा का स्टेटमेंट, है ना, केवल लीमा का स्टेटमेंट अपन को ध्यान रखना है बस, और उस स्टेटमेंट को से हिसाब से अपन थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थ्योरम का प्रूफ तो करना है, लेकिन लीमा का प्रूफ भी दे रखा है किताबों में, वो अपन को नहीं करना है, लेकिन लीमा का स्टेटमेंट जरूर याद रखना है। वो क्या स्टेटमेंट है वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से थ्योरम का प्रूफ। वो स्टेटमेंट क्या है लीमा का, यदि एकश संबद्ध प्रदेश जी में कोई सी संवृत वक्र तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए
संवृत वक्र C को पूर्ण अथवा आंशिक वर्गों के जाल में इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है कि प्रत्येक पूर्ण अथवा आंशिक वर्ग CJ, प्रत्येक अथवा पूर्ण आंशिक वर्ग CJ, J is equal to 1 to n के ऊपर और अंदर FZ, पूर्ण के ऊपर और अंदर आंशिक वर्ग CJ के ऊपर और अंदर प्रत्येक ZJ के लिए एक Z बराबर नहीं है ZJ, एक Z बराबर नहीं है ZJ, इस प्रकार विद्यमानों की FZ माइनस FZJ अपॉन Z माइनस ZJ माइनस F डैश ZJ लेस देन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन। यहाँ CJ पूर्ण अथवा आंशिक वर्ग की परिसीमा, इसका मतलब है कि आपके पास एक एकश संबद्ध प्रदेश है G, ठीक है। ये जो लिखा है उसका मतलब क्या है कि आपके पास एकश संबद्ध प्रदेश है G, उसमें एक क्लोज्ड वक्र है C, उसमें एक क्लोज्ड वक्र है C। इस C को आप इस तरह से आप इसको पूर्ण और आंशिक वर्ग, ये एक वर्ग है ना, ये आंशिक वर्ग है जिसमें से वक्र की परिसीमा गुजर रही है ना, बाउंड्री गुजर रही है, वो आंशिक वर्ग है, और जो अंदर है वो पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। ये आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है, ये आपका आंशिक वर्ग है, ठीक है ना। तो आप संवृत वक्र C को पूर्ण और आंशिक वर्गों के जाल के रूप में इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं कि FZ माइनस FZJ अपॉन Z माइनस ZJ माइनस F डैश ZJ नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये लीमा का स्टेटमेंट, इस लीमा के स्टेटमेंट को अपन को याद रखना है, इसका प्रूफ नहीं है देखना, अपन को प्रूफ अपन को नहीं लिखना, लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखना है। इस स्टेटमेंट के बेस पर अपन जो कॉची-गॉर्सेट थ्योरम है उसको प्रूफ निकालेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे इस लीमा के स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। इसका प्रूफ अपन कल नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे।